Good morning, everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class, we have discussed about the different crafts in the हड़प्पन और मोहनजोदड़ो और इंडस वैली civilization. कि कौन कौन से काम होते थे? We have seen that stone, shell, as well as metals were used in different crafts. कि किन किन चीजों का इस्तेमाल होता था? What are the different things found there? What are the remains found there? By which remains we have taken the idea that what would be the craft or different works done by the people. कौन कौन से लोग किस प्रकार काम करते थे, किससे पता चला? जो पुराने अवशेष मिले उन्हीं में से हमने देखा था कि बहुत सारी चीजें हमारे पास मेटल से बनी हुई थी, जिसमें कौन कौन सी थी? चाहे कॉपर है, कॉपर से बनी हुई चीजें, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो ये सारी चीजें। उसमें ब्रोंज हमने देखा था एलॉय है। उसके बाद हमें कॉटन क्लॉथ मिले, और ये उसमें अंदाजा लगा एक मेहरगढ़ जगह है जो कि पाकिस्तान में है, वहां 7000 साल पहले ही कॉटन के क्लॉथ का डेवलपमेंट हो गया था। और यहां तक कि द स्पिनिंग व्हील, द रिमेन्स ऑफ स्पिनिंग व्हील इज आल्सो फाउंड देयर, कि वहां एक रिमेन्स ऑफ स्पिनिंग व्हील जिससे धागा बनाते थे, काटते थे, जैसे गांधी जी पिक्चर के साथ देखते हो आप, वो चरखा, उसके अवशेष भी मिले थे। नाउ हाउ द फूड इज सप्लाइड टू द सिटीज, लोगों तक शहर में खाना कैसे पहुंचता था? अब सारे लोग गांव में तो रहते नहीं थे, तो उसके साथ साथ इन द नियर बाई एरियाज, इन द विलेजेस, द फूड प्रोडक्शन वाज डन, द क्रॉप्स वर ग्रोन, कि फूड प्रोडक्शन, खाने पीने के लिए जो अनाज उसको उगाया जाता। इसके अंदर जो फार्मर्स मतलब पीजेंट्स, जो किसान है, वो खेती करते, देन दे प्रोवाइड द फूड ग्रेन्स टू द मार्केट, उसके बाद मार्केट तक वो सप्लाई करते हैं। इसमें किन लोगों के लिए? द रूलर्स, जो शासक थे वो शहर में रहते, द क्राफ्टमैन, जो अलग अलग प्रकार का क्राफ्ट का काम करते, चाहे कोई मेटल की चीज बना रहे होते, चाहे स्टोन टूल्स बना रहे होते, चाहे सी सेल से कोई अलग से टूल्स और वेपन्स बना रहे होते, वो सारे उनके लिए। उसके साथ स्क्राइब्स, जो रिकॉर्ड रखने वाले लोग थे कि उस टाइम पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था रही होगी, जो सील है उनके ऊपर किस प्रकार की कार्विंग की जाएगी। तो जो लोग वहां शहर में रहते, चाहे वो स्क्राइब्स थे, चाहे रूलर्स थे, चाहे उसके साथ साथ हमारे यहाँ जितने भी रिकॉर्ड रखने वाले क्राफ्ट पर्सन थे, जो अलग अलग काम करने वाले थे, उनके लिए खाना गांव से जाता, यानी फूड जो क्रॉप्स थी वो गांव से जाती। उस क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो की जाती, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती? वीट, बार्ले, गेहूं, जो पल्सीज दालें, पीज मटर, राइस चावल, सीसेम, ये राजस्थान में बहुत होता है, तिल, लिनसीड अलसी, मस्टर्ड सरसों। अब इसमें ये अगर फसलों की बात करें, दीज आर द क्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स, जो खाने के लिए अनाज है। और ये सारी चीजें हैं, ये ऑयल सीड्स, जो हम कुकिंग और लाइटिंग के लिए तेल इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोडक्शन कहां से होता है? इन तीनों से। हालांकि आजकल तो और भी है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, तो ये कस्टर्ड ऑयल है, लेकिन ये उस टाइम पर जो प्रोडक्शन था, ये तीन तो थे, ऑयल सीड्स और ये बाकी फूड क्रॉप्स। अब उसके बाद वहां किस चीज से खेती होती? अब उस प्लो, हल, लेकिन ये किस चीज का मिला? एक टॉय, एक खिलौना मिला, क्योंकि वास्तविक उस टाइम पर जो प्लो थे, जो हल थे जिससे खेती की जा सकती थी, वो किस चीज के बने होते थे? लकड़ी के। एंड अ वुड कांट सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अगर लकड़ी और लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती, आप कोई भी लकड़ी की चीज बाहर मिट्टी में डाल दें, आप देखेंगे हो सकता है महीना, 2 महीना, साल भर तो सर्वाइव कर सकती है, उसके बाद उसके अंदर इट इज रोटन बाय और डिस्ट्रॉयड बाय द टर्माइट्स, दीमक उसको खत्म कर देती है, दीमक खत्म कर देती है। तो इसलिए लकड़ी के थे प्लो, उसके सर्वाइवल हमें नहीं मिले, रिमेन्स नहीं मिले, लेकिन खिलौना मिला जिसकी शेप कुछ इस प्रकार की थी कि हल के तौर पर ये जो नीचे का हिस्सा था, ये होता था नुकीला, जिससे कि जमीन को आगे खोदने में मदद मिलती। ये हैंडल जिसे कि व्यक्ति पीछे पकड़ के रखे, इसको आगे किसी जानवर के साथ जोड़ दे, जैसे बुलोक बैल के साथ आगे का हिस्सा जोड़े, बैल इसको आगे खींचे, ये नीचे का हिस्सा जमीन खोदी जा सकती है, इसको हैंडल, ताकि सीधा रख पाए व्यक्ति। तो इस प्रकार की शेप वहां मिली, तो उसमें यह अंदाजा लगाया कि हल इस प्रकार से इस्तेमाल होता था। उसके साथ साथ अगर पानी की बात करें, तो इरिगेशन की फैसिलिटीज के लिए क्या, क्योंकि ड्राई इलाका था, ज्यादा बारिश होती नहीं थी, दे स्टोर द वाटर आल्सो, पानी को स्टोर करके रखे थे फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फसलें उगाने के लिए। उसके साथ साथ जानवर भी रखते थे, पशुपालन भी करते थे, क्योंकि
डेयरी प्रोडक्ट्स जो आज हम मानते हैं, दूध, दही, घी, ये सारी चीजें भी मार्केट में कौन प्रोवाइड कराता है? पीजेंट फार्मर्स ही प्रोवाइड कराते थे, किसान ही प्रोवाइड कराते थे, और वो भी उनके पास जानवर रखते हैं उनसे। अब उनका जानवरों का चारा जब वो खेती करते थे आसपास के इलाके में, पेस्चर वाज अवेलेबल, चारा अवेलेबल था, लेकिन ड्राई सीजन में दे हैव टू मूव फॉर ए लॉन्गर डिस्टेंस। लेकिन अगर सूखे का मौसम होता तो उनको उन जानवरों के चारे के लिए दूर दूर तक जाना भी पड़ता। वो ग्रुप में जाते अपने जानवरों के साथ, और उस दौरान वो दे इवन कलेक्ट द फ्रूट्स और डिफरेंट फूड आइटम्स व्हिच दे गेट इन द वे। रास्ते में जो भी खाने पीने की चीजें मिलती, कोई जंगल वगैरह में जहां भी निकलते तो उसमें जो खाने पीने की चीजें इकट्ठी करते वो भी मिलती है, उसको इकट्ठी कर लेते। इसमें एक एग्जांपल आया उसका, आपके राजस्थान में, फिर मैंने बताया राजस्थान में बहुत होता है ये बेर, तो उसमें फूड का एग्जांपल दे रखा है बेर कि वो साथ में कलेक्ट करते खाने के लिए। उसके साथ साथ दे कैच फिश आल्सो। अगर कहीं पानी, वाटर बॉडीज आर अवेलेबल, आइदर पॉन्ड, लेक और रिवर, व्हाटएवर इट इज, जो भी वाटर बॉडीज मिलती है उनके अंदर तो फिश वगैरह मिलती है, उसको भी पकड़ते, यानी दे आल्सो कैच द फिश टू ईट, अपना भोजन पूरा करने के लिए। उसके साथ साथ दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, जानवरों का शिकार भी करते हैं। उसमें जानवरों का इसमें नाम दे रखा है एंटीलोप। एंटीलोप और स्टैग, एसटीएजी स्टैग, ये हम बारहसिंगा के लिए, इट इज वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ डियर, हिरन की एक प्रजाति है ये, तो उसका शिकार भी करते हैं। तो ये तो था कि पहले तो ये क्रॉप्स ग्रो करते, उसके लिए उनके पास हल होता जिससे कि वो आराम से दे कैन टर्न द सोइल, मिट्टी को खोद पाए अच्छे से। उसके बाद इरिगेशन के लिए पानी को स्टोर करके रखते, ड्राई सीजन में दूर दूर तक मूव भी करते, अपना जीवन चलाने के लिए, अपने जानवरों के लिए पैसे ढूंढने के लिए। अब उसके बाद हमारे पास दो शहर हैं भारत के, और स्पेशली स्टेट गुजरात के, जिनमें दे रखा है किस प्रकार उस साइड की साइट है, रिमेन्स ऐसे मिले जो बाकी जगह से मिलते थे, जिससे पता चला ये भी हड़प्पन सिटीज की ही साइट है, यानी उसी सभ्यता का हिस्सा है। उसमें दो हैं, धोलावीरा और लोथल। अब अगर धोलावीरा की बात करें तो रेन ऑफ कच्छ, ये तो हमारे जो अरेबियन सी का हिस्सा लगता है गुजरात के साथ, उसके साथ लगता है हिस्सा है, फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ जमीन है यहाँ। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या मिली, आपने पढ़ा था इस सिटीज में ज्यादातर शहर जो है दो हिस्सों में बटे हुए थे, यानी बीच से अगर हम मेन रोड निकालते दोनों साइड, राइट और लेफ्ट हैंड साइड की दोनों साइड अगर बसे हो शहर, मकान हो, लेकिन धोलावीरा के अंदर बिल्डिंग्स वर इन 3 ब्लॉक्स। ये शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ था, धोलावीरा 3 हिस्सों में, यानी बाकी शहर कैसे था, 3 हिस्सों में बटा हुआ था। दूसरा, इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी, यानी किला बना देना एक तरह से, ऊंची दीवारें थी। अंदर आने के लिए, यानी जिस साइड से भी कोई मेन रास्ता लगता हो बाहर जाने का, तो उसके लिए गेटवे रास्ते छोड़ रखे थे अंदर आने के लिए, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं से भी एंटर नहीं कर सकता था, केवल बड़े रास्ते बना के, बड़ी दीवारें बना दी गई उस शहर के चारों तरफ, उसमें रास्ते छोड़ दिए और वहीं से कोई अंदर आ सकता था, वहीं से बाहर जा सकता था। अब उसके साथ साथ एक चीज और जो इंपॉर्टेंट थी यहाँ, वो क्या मिली कि इससे पहले केवल राइटिंग, लिखा हुआ मटेरियल कहां मिला था, ओनली ऑन द सील्स, मोहर जो होते हैं, जैसे हम अगर कोई चीज टेस्ट कराएं तो प्रिंसिपल के पास जाते हैं, एक स्टैंप लगती है उसके ऊपर कार्विंग की होती, लिखा होता है प्रिंसिपल और सो एंड सो स्कूल। तो उसी प्रकार केवल मोहर छोटे उसके ऊपर ही हमें मिली थी कार्विंग, लेकिन धोलावीरा के अंदर हमें एक बड़े लेवल पर मिली व्हाइट स्टोन, जो श्वेत पत्थर था उसके ऊपर और वुड के ऊपर कार्विंग मिली, तो उसके साथ बड़े लेवल पर कार्विंग भी या स्क्राइब्स, लिखा हुआ मटेरियल भी मिला। अब दूसरा हमारे पास है, लेकिन इसमें एक चीज और कि इतनी सारी चीजें अलग कौन सी थी बाकी शहरों से, 2 से 3 ब्लॉक, ऊंची ऊंची दीवारें, और दूसरा स्क्राइब्स, लिखा हुआ मटेरियल बड़े लेवल पर मिला। अब दूसरा शहर लोथल, ये गल्फ ऑफ कंबत की खाड़ी है गुजरात में, उसके पास लगती जगह है। इसके साथ साथ क्योंकि व्यापारिक रास्ता था ये, तो यहाँ रॉ मटेरियल कौन सा, फ्रॉम वेयर वी कैन मेक डिफरेंट टूल्स एंड वेपन्स, जिससे कि अलग अलग टूल्स और वेपन्स बनाए जा सकते हो, वो रॉ मटेरियल भी अवेलेबल था। और इसमें खासकर कौन सा रॉ मटेरियल, सी सेल और द सेमी प्रीशियस स्टोन्स, जो कीमती पत्थर थे वो मिल जाते थे, जिससे कि कोई भी टूल्स बनाए जा सकते हो। और ये हमें कैसे मिला, क्योंकि वहां बहुत सारे ऐसे रिमेन्स मिले हैं। वहां एक स्टोर हाउस भी था, यानी जहां हम चीजों को स्टोर करके थे, घर में भी कई बार सामान को अलग रखने के लिए जो कि यूज में नहीं होता उसके लिए स्टोर बना देते हैं, तो वहां पे एक स्टोर हाउस मिला जिसके अंदर सील्स, जो उस टाइम की मोहर थी वो भी मिली है, और कुछ टूल्स और वेपन्स बनाए हुए वो टूल्स भी मिले हैं। अब इन सारी चीजों के बाद एक वर्कशॉप जहां कोई भी हम काम करते हो, यानी अगर कोई मेटेरियल का काम है तो वो वर्कशॉप है। आप अपनी गाड़ी का रिपेयर कराने जाते हैं तो आप देखते हैं कितने सारे मैकेनिक लगे रहते हैं, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, वो क्या है, वर्कशॉप का काम होता है। उन टूल से हम अंदाजा लगाते हैं किस चीज का काम होता होगा। उसी प्रकार वहां पे एक वर्कशॉप मिली
और उसमें जो रिमेन्स मिले उससे अंदाजा लगाएगा किस चीज की वर्कशॉप थी वो, बीड्स मेकिंग, BEAD बीड मेकिंग। और ये बीड क्या होता है, ये पहले भी पढ़ाया गया आपको। बीड्स होते हैं जैसे आपकी माला के अंदर जो मनके मोती होते हैं वो, तो यानी वहां ये बीड्स बनाए जाते थे, माला के लिए जो मनके होते थे वो बनाए जाते थे। कैसे पता चला, कुछ तो वहां वो जो रिमेन्स थे इस बीड्स के टूटे हुए ब्रोकन डाउन रिमेन्स इसके मिले, उसके साथ साथ द टूल्स व्हिच वर यूज्ड टू मेक बीड्स, जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं इनको बनाने वो मटेरियल मिला, और कंप्लीट बीड्स आर आल्सो फाउंड, कुछ एक पूरे बने हुए बीड्स भी वहां मिले। तो इससे पता चला कि किस चीज की थी ये, बीड मेकिंग की एक वर्कशॉप थी, इंडस्ट्री थी, यानी बनाने की कार्यशाला थी जहां सारी चीजें बनती थी। इन द लास्ट क्लास फॉर दिस लेसन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट the another situations which are found in the Harappan cities and how it was ended, कि किस प्रकार ये खत्म हो गई उसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। Till now it's fine. If you have any doubt then you can ask. Thank you.